अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सिमल हाशमी। इस मुल्क में शिकायतें, गिले शिकवे, परेशानियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहीं पर आबादी भी बहुत ज़्यादा है। इस बारे कोई क्यों नहीं सोचता कि वसाइल कम होते जा रहे हैं, रोज़गार कम पड़ता जा रहा है, सैलरीज़ कम लग रही हैं, पैसा डीवैल्यू हो रहा है। तो वहाँ पर हमें भी अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है, प्लानिंग करने की ज़रूरत है, आबादी को कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है। ना ये एहसास आवाम में, ना गवर्नमेंट में। फैक्ट्स एंड फिगर्स जो बताते हैं वो आपके सामने रखेंगे और आवाम इस बारे क्या कहती है आपको बताएंगे बनाम सरकार। नाज़रीन, बचपन में याद है एक ऐड आया करती थी, बच्चे दो ही अच्छे, दो बच्चे रखें, उनकी तालीम और तरबियत का ख्याल रखें और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये ख्याल और सोच मुझे लगा कि मॉडर्न ज़माने के साथ साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ ज़्यादा होने के बजाय कम हो गई। वो महकमा आबादी भी भूल गए कि इस मैसेज को, इस कैंपेन को ज़ोरों शोर से आगे चलाना है, और वो आवाम भी भूल गए। ऐसा लगता है और आबादी की रेशो देख के ये समझ में आता है कि कुछ करने को तो नहीं है, लेकिन बच्चे जो हैं वो आपके ज़रूर होने चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए। अल्लाह ताला सबको साहिब औलाद करे। औलाद बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी है। जहाँ दीन इस्लाम ये सिखाता है कि आपने अपनी औलाद की अच्छी परवरिश करनी है, उसकी तालीम का ख्याल रखना है, उसके लिए बेहतरीन रिस्क और वसाइल हलाल तरीके से पैदा करने हैं और उनको बाहम पहुंचाने हैं, उनको वो तमाम फैसिलिटीज़ देनी है। वहीं पर प्लानिंग और कंट्रोल जो है वो भी बहुत मैटर करता है। हम यहाँ पर क्या करते हैं जी, सोशल प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है एक्सटेंडेड फैमिली का, रिश्तेदारों का, कि आपकी बेटी हो गई है, चलो जी अगला बेटा हो जाएगा, फिर बेटी हो गई है, चलो जी अगला बेटा हो जाएगा। इस चक्कर में हम 3-4 की लाइन भी लगा लेते हैं, ढेर भी लग जाता है। अक्सर जो मुझे लगता है हमारा नेशनल एक्सक्यूज़ बन जाना चाहिए, ये तो मुझे पता ही नहीं लगा, तीसरा बच्चा तो ऐसे ही हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। प्लानिंग के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। साइंटिफिकली ये प्रूवन है, और मेरे ख्याल से नाउ इज़ द टाइम जब हमें ये एहसास ज़िम्मेदारी हो जाना चाहिए कि हम अपना रोल प्ले करेंगे आबादी को कंट्रोल करने में। तो जो मुल्क के वसाइल हैं वो मौजूदा लोगों के लिए, मौजूदा आबादी के लिए बेहतरीन सूरत में सामने आएंगे, लेकिन अगर आबादी बढ़ती चली जाएगी तो वसाइल कम होते चले जाएंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगी आपको। इस वक्त 2023 में जो पाकिस्तान का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 1.98 है, जो पिछले साल की निस्बत ज़्यादा है, उससे पिछले साल की निस्बत भी ज़्यादा है, यानी कि ये ग्राफ मुसलसल ऊपर जा रहा है। हाँ, कभी 2009-10 में हाईएस्ट ग्राफ हुआ करता था, लेकिन आज इतने सालों के बाद दोबारा से ये रेशो ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। बेरोज़गारी है, मुआशी मसाइल हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आबादी कंट्रोल ना कर सकें। आप आबादी बढ़ाते चले जाएँ और फिर कहें कि जी रोज़गार नहीं है, हालात ठीक नहीं हो रहे, तो इसमें आप भी उतने ही कसूरवार हैं जितने हमें वसाइल प्रोवाइड ना करने वाले हैं। इंडिया की मिसाल मैं ज़रूर देना चाहूँगी। हमारा नेबरिंग कंट्री है जिन्होंने मुसलसल अपनी आबादी को कंट्रोल किया। उनकी आबादी इस हद तक बढ़ गई थी कि एमरजेंसी तक पॉलिसीज़ में उन्हें लगानी पड़ी, और आज जो उनका ग्रोथ रेट है वो 0.81 है। कहाँ हमारा 1.98 और उनका 0.81 है। सिर्फ लाहौर शहर की बात करूँ तो यहाँ पर हमारा ग्रोथ रेट 1.03 जा रहा है। चलें, पिछले साल की निस्बत थोड़ा सा कम हुआ है। लाहौरी थोड़े मुझे लगता है समझदार हैं और शायद उनको इस चीज़ का एहसास हो गया है। कितना एहसास हुआ है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखते हैं लाहौरी? पिछले 2-3 सालों से कम रेशो इस साल आया है। इस पर मैं ऑब्वियसली कहूँगी कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा ही एहसास, कतरा कतरा दरिया मिलता है, तो थोड़ा सा ही एहसास भी काफ़ी है। लोगों में इसका शऊर कितना है, आए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, हमेशा ख़ामियाँ और गलतियाँ और गिले शिकवे सिस्टम से कर दिए जाते हैं, हुकूमत से कर दिए जाते हैं। हम अपना एहसास ज़िम्मेदारी कितना निभाते हैं और करते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। और लोग आज के हमारे इस टॉपिक के बारे में कि जो आबादी मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, वसाइल कम होते जा रहे हैं, रोज़गार कम होता जा रहा है, घर का बजट पूरा नहीं हो पाता, लेकिन बच्चे जो हैं वो हम इस दुनिया में पैदा कर रहे हैं इस फेथ के साथ कि रिज़्क़ अल्लाह ताला ने देना है। बेशक रिस्क अल्लाह ताला ने देना है, लेकिन आपकी प्लानिंग मैटर करती है, आपका नज़रिया मैटर करता है, और फिर अल्लाह ताला उसमें जो है वो आपकी मदद फरमाता है। यहाँ पे एक बुजुर्ग मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमीम खान।
शमीम साहब, इतनी गर्मी में कैसे काम कर रहे हैं आप? मैं बर्फ़ का काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बर्फ़ तो सामने पड़ी होती है, उसको देख के मुझे लगता है और गर्मी लगती है। नहीं, यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं लगती, लेकिन ये है कि महसूस ज़रूर होती है जब गर्मी होती है। हालात अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं, हमारे आजकल के जो मसाइल हैं, जो लोग शिकायतें करते हैं, गिले शिकवे, सबसे पहले तो महंगाई की बात करते हैं। ऐसे में हम खुद कितने ज़िम्मेदार हैं कि हम आबादी को कंट्रोल ही नहीं कर पाते? हमारे पास आमदन उतनी होती है और लोगों का इजाफा होता चला जाता है बच्चों की सूरत में, फिर उनकी तालीम, उनकी सेहत, तरबियत, सब चीज़ें स्टेक पर लग जाती हैं। अगर इंसान खुद हालात के मुताबिक चले ना तो फिर इतनी मुश्किलात नहीं है। आजकल जो ज़्यादातर देखम देखी का हिसाब किताब जो चल रहा है ना, देख के कि वो ऐसा कर रहा, मैं ऐसे करूं, वो उसके 4 बच्चे हैं, मैं भी 4 करूं, तो वो उस हिसाब से ये कंट्रोल नहीं हो पाता। हालात ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है, और अक्सर औकात तो बहुत ज़्यादा देखा गया है। और मैं अपनी फैमिली की बात आपको बता देता हूँ कि मैं अपने बच्चों को, मेरी 4 बेटी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनमें से मैंने 3 की शादियाँ की हैं, एक डॉक्टर है, तो वो उनको मैंने यही तरबियत दी है, बेटे दूसरे का मुंह लाल है तो अपना मुंह चपेट मार के नहीं लाल करना, हमने इसको कंट्रोल करके चलना। बेशक महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस महंगाई को हमने अपने आप से तरीके से किया हुआ है। इस शौक़ से इतना कुछ मैंने आपको बता दिया है कि मैंने खुद यहीं से सब कुछ अपनी बेटियों को पढ़ाया भी है अल्हम्दुलिल्लाह, मास्टर करके इस टाइम वो अपने घरों की हैं। लेकिन बात वही है कि जब तक हम खुद इस बात को कंट्रोल करके नहीं चलेंगे तो वो बहुत मुश्किल है। बुजुर्गों, मुझे एक बात समझाएं, लोग ये कहते हैं कि जी प्लानिंग नहीं करते ना, कि पहले हम अपनी इनकम बढ़ाएं और फिर बच्चा जो है वो इस दुनिया में आए या उसकी प्लानिंग करें। यहाँ पे हम ये कहते हैं कि जी इसका रिस्क अल्लाह ताला ने देना है। अब ये जो रिस्क अल्लाह ताला ने देना है, ये तो वादा किया है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा कि ढेर लगा दो, नहीं 6-6 7-7 बच्चे पैदा कर लो, मैं रिस्क देता रहूंगा। इसमें जो हुकूमत हमें मशवरा देती है ना, वक्फा बहुत ज़रूरी है, उस पर हर एक को अमल करना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी भी है। अदरवाइज़ बहुत मुश्किलात खुद इंसान अपने लिए पैदा करता है। आपने अभी कहा कि रिज़्क़ अल्लाह ताला ने देना है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे तरीक़ों से दे देता है कि इंसान सोच नहीं सकता। लेकिन उसके लिए प्लानिंग जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है। वो उसके लिए हर इंसान को, हर माँ बहन को, हर बेटी को ये सोचना चाहिए कि हमने इस तरह आगे का जो कदम है ना, वो किस तरह उठाना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? उमर खान। खान साहब, मुझे ये बताएं कि आजकल हर बंदा परेशान है, हालात के हाथों, महंगाई के हाथों, मुआशी लिहाज से भी। आपको क्या लगता है हमारी आबादी कितनी बड़ी वजह है इन मसाइल की? हमारे मसले तो इधर इस मुल्क में तो काफ़ी मसाइल है। जिस तरह आबादी दिन ब दिन बढ़ रहा है, लोगों को लिए सहूलत नहीं है, लोग जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना है। अभी आप देख रहे जो है काफ़ी लोग, हमारा इस साल में भी तकरीबन 12 लाख पाकिस्तानी जो है वो बाहर चले गए मजदूरी के लिए। इधर जो है गवर्नमेंट जो है उनको अपना फैसिलिटी नहीं दे रहे, जॉब नहीं दे रहे, आबादी दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो इसका जो है मेन वजह यही है। इस पे अवाम भी तो जिम्मेदार है ना। आप देखें, घर में कमाने वाला एक होता है, 4-4 बच्चे होते हैं, 6-6 बच्चे होते हैं ना, वो आप उनको अच्छी तालीम दे सकते हैं, ना अच्छी तरबियत कर सकते हैं। अस्पतालों में लोड बढ़ जाता है, तालीमी इदारों में लोड बढ़ जाता है, गवर्नमेंट कहाँ अकोमोडेट करे? वो आपकी बात तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट भी सब फैसिलिटी तो नहीं दे रहे उनको, उसी तरह सहूलत भी नहीं दे रहे। अभी लोग जो है जॉबलेस हो रहे तकरीबन, काफ़ी लोग। पेट्रोल जो है कल भी जो है तकरीबन 20 रुपये महंगा हो गया। जी। अगर एक बंदे का सैलरी तकरीबन 30,000 है, तो वो किधर से अपने खर्चे पूरे तो फिर बताइए, ये क्यों नहीं सोचता कि मैं बच्चे कम कर लूँ, अपने घर के? नहीं, आजकल तो वो अपने पेट भी नहीं पाल सकता। अगर बच्चे ना भी हो, ये 30,000 में जो है अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि जो है 30,000 में क्या हो सकता है, एक बंदा अगर जाए 4-10 किलोमीटर भी अपने ड्यूटी जॉब के लिए आना जाना हो, तो उनके भी खर्चे कम से कम 1,000-1,500 तो ये हो गया। तो घर का जो है बच्चों की फीस वगैरह, खाने पीने का, बिजली। आपको खुद भी सोचना चाहिए कि जितने थोड़े अफराद होंगे उतना ज़्यादा अच्छा गुजारा हो। जी बिल्कुल, आवाम के भी इसके बारे में सोचना चाहिए। बच्चे जितना कम हो तो उनको चलो वो अपना इनके गुजारा बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया खान साहब आपका। देखिए, इस्लाम ये कहता है कि भाई इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी है, वो अपनी ज़िंदगी के बहुत से मामलात में वो प्लानिंग करता है और प्रोग्राम बनाता है और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक इंसान अगर 1 लाख रुपए कमाता है
तो वो अपने महीने के अखराजात उसी हिसाब से मैनेज करता है। तो यहाँ पे इंसान अपनी अकल को इस्तेमाल करता है। तो फैमिली प्लानिंग का ताल्लुक़ भी दर हकीकत इसी के साथ है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अकल दी है, शऊर दिया है, तो वो ये देखे कि भाई मेरे वसाइल कितने हैं और मेरे हालात कैसे हैं, फिर उसके मुताबिक वो ख़ानदानी मनसूबाबंदी और फैमिली प्लानिंग करे। यानी इस्लाम इस पर कोई कदगन नहीं लगाता, कोई इस्लाम इस पे पाबंदी नहीं लगाता, इस्लाम इससे कोई मना नहीं करता, क्योंकि इसका ताल्लुक़ इंसान के अपने हालात से है, इंसान की अकल से है, उसके शऊर से है और उसके मामलात से है। तो ये वो एरिया है कि जहाँ पर इस्लाम, अल्लाह की किताब, कुरान इसी बात की तालीम देता है कि इंसान अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए फैमिली प्लानिंग करे, ख़ानदानी मनसूबाबंदी करे और वो देखे कि भाई मैं अगर मेरे बच्चे ज़्यादा हैं तो मैं उनके हुकूक सही तरीके से अदा नहीं कर पाऊँगा, और मेरे बच्चे कम होंगे तो मैं उनके हुकूक और ज़िम्मेदारियाँ बेहतर तरीके से अदा करूँगा, और अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो मैं उनकी चूँकि तरबियत और तालीम उस तरीके से नहीं कर पाऊँगा, तो कल क़यामत के दिन मुझे अपनी इस ज़िम्मेदारी के हवाले से अल्लाह को जवाब देना है। तो जवाबदही का जो तसव्वुर है कि जब इंसान एक काम बेहतर तरीके से नहीं कर सकता तो फिर उस ज़िम्मेदारी को और उस बोझ को फिर उठाता क्यों है। फिर इंसान को चाहिए कि उतना बोझ उठाए जिसे वो बेहतरीन तरीके से अदा कर सके और कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हो सके। देखिए, पहली बात तो ये है इस हवाले से कि वसाइल जो हैं वो पैदा किए जाने चाहिए, और हमारे यहाँ जो लोगों का रवैया है वो ये है कि वो जहाँ पे खड़े हुए हैं उसी जगह पर खड़ा रहना पसंद करते हैं और उसी पर ही अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और आबादी में इजाफ़ा करते चले जाते हैं। असल चीज़ ये है कि जब तक वसाइल पैदा नहीं होते तो उस वक़्त तक ये जो मसाइल हैं हमारी आबादी के ये बढ़ते चले जाएंगे, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो बात हम प्लानिंग की करते हैं, इंसान अगर थोड़ा सा जायज़ा ले अपनी ज़िंदगी में तो हर हवाले से इंसान प्लानिंग करता है। यानी आपने कहीं पर जाना है, आप उसकी प्लानिंग करेंगे कि कितने बजे आप निकलें, कितने बजे आप पहुँचेंगे वहाँ पर। तवक्कुल का जो मतलब हमारे यहाँ लिया गया वो शायद यही ले लिया गया कि बग़ैर प्लानिंग के ही इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारे और अल्लाह के भरोसे पे गुजारे। यानी हमने अल्लाह का भरोसा या अल्लाह पर तवक्कुल, उसका मतलब हमने ये ले लिया कि इंसान की ज़िंदगी में कोई प्लानिंग, कोई प्रोग्राम ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं तो आप उससे पूछते हैं कि भाई आपकी सवारी कहाँ है, तो उनका जी अल्लाह के भरोसे पे छोड़ दी मैंने। तो आपने फरमाया कि नहीं, जाओ उसको बांध कर आओ। जब वो बांध कर आए तो फिर आपने फरमाया कि सवारी को बांधो और फिर अल्लाह पे तवक्कुल करो। यानी मतलब ये है कि अल्लाह का तवक्कुल, इसका माना ये है कि पहले आप पूरा इंतज़ाम इंसराम अपना करते हैं, पूरी हिकमत अमली के साथ आप चलते हैं। अगर यही मतलब ले लिया जाए कि भाई अगर हम फैमिली प्लानिंग करेंगे, ख़ानदानी मनसूबाबंदी करेंगे, ये गोया कि अल्लाह पर ईमान या तवक्कुल के ख़िलाफ़ है, तो फिर इंसान को ज़िंदगी तो बेरब्त और बेनज़म ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, क्योंकि फिर तो सब कुछ तवक्कुल के ख़िलाफ़ हो जाएगा। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को अकल दी है, शऊर दिया है, वो इसीलिए दिया है कि इंसान प्लानिंग के साथ, मंसूबे के साथ, एक हिकमत अमली के साथ इंसान ज़िंदगी गुजारे। आप दुनिया को देख लें कि वो ममालिक जहाँ पर फैमिली प्लानिंग की गई, ख़ानदानी मनसूबाबंदी की गई, हर चीज़ को देखा गया कि हमारे वसाइल कितने हैं, हमारी आबादी कितनी है, मुस्तकबिल में हमारे वसाइल कितने होंगे, आबादी कितनी होगी, ये सब कुछ देखा गया। आप देखिए कि वो लोग खुशहाल हैं। अस्सलाम सर। जी वालेकुम। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद जावेद। जावेद साहब, मुझे ये बताएं कि आजकल हर बंदा परेशान है ना, जी जी, हालात से, महंगाई से, सहूलियात से, गवर्नमेंट ये नहीं करी वो नहीं करी। जी जी। हम इस तरफ क्यों नहीं आते कि अपनी आबादी को कंट्रोल करें? आपको क्या लगता है कितनी बड़ी वजह है आबादी में? आबादी पे कंट्रोल तो कर रहे हैं लोग, जो हुकूमत की पॉलिसी है उस पर कंट्रोल तो हो रहा है, लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा है, वो कंट्रोल से महंगाई आबादी को कम नहीं करेंगे। 2023 में 2011 के बाद अब सबसे हाईएस्ट जो है वो पॉपुलेशन रेशो आ रही है। वो तो आपकी बात ठीक है। आप एक बंदा कमाने वाला है, 4-4 बच्चों को खिलाना कितना मुश्किल है, तालीम देना, सेहत की सहूलियात देना। जो
टैक्स ज़्यादा लग रहे हैं, जो हुकूमत के मामलात हैं वो ठीक होंगे तो फिर ये आबादी पे कंट्रोल कर सकते हैं ना आप। दोनों प्रोपोर्शनली नहीं चल सकते, पैरेलल नहीं चल सकते। आबादी तो पहले कंट्रोल कर रहे हैं लोग, अच्छा, लेकिन वो कितना वो कंट्रोल करें। लोगों का कसूर नहीं है आप ये कह रहे हैं? देखिए कसूर जो है ना सबका ही गिना जाता है, लोगों का भी होता है, लेकिन ज़्यादातर ये जो मामलात चल रहे हैं आजकल हुकूमत के, एक हुकूमत आती है वो दूसरे पे डालती है, दूसरी आती है वो तीसरे पे डालती है। तो जो मेन चीज़ें हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल, ये जो चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही, पेट्रोलियम कंट्रोल नहीं हो रहा, ये चीज़ें अगर कंट्रोल हो तो गरीब आदमी को भी सुकून मिलेगा। आपको लग रहा है कि पॉलिसीज़ बेहतर होंगी तो पॉलिसी बेहतर होंगी अगर अच्छे यानी कि अपना आएंगे सरबराह जो मुल्क के चलाने वाले हैं अच्छे आएंगे तो फिर जो पॉलिसी के साथ चलाएं। वो डेवलप कंट्रीज़ जिन्होंने रूल्स रखे हुए हैं कि आप एक से ज़्यादा बच्चा नहीं कर सकते या मैक्सिमम 2 बच्चे कर सकते हैं, और वो तरक्की भी कर रहे हैं और वो सुपर पावर भी बनते जा रहे हैं, उसमें बहुत सी मिसालें हैं। हमारे मुल्क में जो पहले से अब काफ़ी फ़र्क पड़ गया है कि पहले 5-5 एक फैमिली के 5, 6, 10 बच्चे भी होते थे, अब तो 2 या 3 से 4 से ज़्यादा नहीं है। अब तो आपको लग रहा है कि शऊर आ रहा है? उस पे तो आ रहा है, लेकिन वो एक साइड पे शऊर आएगा तो दूसरी साइड पे ना आएगा तो कैसे काम चलेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया सर आपका। आए यहाँ पे एक और फैमिली मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम असगर है, मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। अच्छा जी, असगर साहब क्या हाल है? हाँ बड़ा ज़बरदस्त, साहब से ठीक है। आप काम कैसा जा रहा है? जी ज़बरदस्त गवर्नमेंट जॉब है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बड़ा अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों का तो इंक्रीमेंट भी अच्छा खासा लगा। चले अल्लाह मियां आपको खुश रखे। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे दो बच्चे सुख हजार, वो पहले जैसी बातें नहीं कि 6-6 बच्चे हो जाए, 2 ही बच्चे हो जाए माशाल्लाह, तो अल्लाह सेहतमंद तंदुरुस्ती वाले दे दे, वो सबसे बड़ी बात है। सही कह रहे हैं। ये कि 3-4 वो नहीं होने चाहिए। मैं अल्लाह माफ़ी, हालात तो ऐसे नहीं, शुक्र अल्लाह का, पर फिर भी 2 बच्चे अल्लाह मियां दे दे, वो इसमें बड़ी स्कूल, उसी में बदना, उसी में आपको लगता है आबादी कंट्रोल करनी चाहिए? बिल्कुल, मैं कहता तो बहुत करनी चाहिए। ऐसे तो नहीं वो पहले जैसे दौर में 6-6, 7-7 बच्चे हैं, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और माशाल्लाह बहुत करोड़ आबादी तो इतनी ज़्यादा हो गई है जिसकी तो इंतहाई को नहीं, हर तरफ दुनिया ही दुनिया है, जिधर चले जाए बंदे ही बंदे हैं। तो कम से कम कोई सुकून हो, कोई आराम हो कि आबादी कम होगी तो वसाइल ज़्यादा होंगे, और वसाइल इतने ज़्यादा हैं तो आप समझ सकते हैं, हर चीज़ तो कंट्रोल से बाहर है। बिजली वो महंगी, हर चीज़ महंगी है। अब ऐसे एंकर हैं तो आपको तो सब चीज़ों का पता है, आपको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जो ऊपर बैठे हुई है गवर्नमेंट, उनको बताया करें कि यार जब हम ये बताती है आप इन चीज़ों को काम करें। कोई सुना रहे हैं ना, आपकी ज़ुबानी सुनाऊंगी, मैं सुनाऊंगी तो कौन सुनेगा? आवाम की आवाज़ शायद आप एंकर हैं, प्लीज़ आपकी बात तो पूरी मीडिया में, आपका तो मीडिया तो आजकल हर तरफ है, इसलिए हमने ये टॉपिक भी रखा है। बहुत शुक्रिया आपका सर, आप हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है आपके? आगे आ जाएं, ज़रा इधर आ जाएं, ट्रैफिक नहीं ब्लॉक करते। कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं, सुबह से चला है रिक्शा? सुबह से मैं तकरीबन घर से आया हूँ, कुछ काम था, लेट आया हूँ, 1-1:30 बजे आया हूँ और अभी तक सवारी कोई नहीं उतारी। अभी तक नहीं उठाई? तो कैसे गुजारा करेंगे? तो आपका तो डेली बेसिस पे होता है ना, दिहाड़ी? डेली बेसिस पे होता है। अपना रिक्शा है? ये अल्लाह पाक का शुक्र है, हाँ अपना रिक्शा है कि वही निज़ाम चला रहा है, मालिक ही निज़ाम चला। क्या वजह है लग रही है आपको कि वजह ये तो आ रहे हैं, आबादी जितनी ज़्यादा हो गई है ना, उससे ज़्यादा इनकी चोरी हो गई है। आबादी से ज़्यादा इनकी चोरी हो गई है, जो इनको ये पकड़ते नहीं हैं, रिलीफ दे देते हैं। जाओ वो देखो ना, बैठा हुआ 4 साल से लंदन में बैठा हुआ है भगोड़ा बन के, वो आज को पीटीआई को पीछे कर दे, वो पैदल वहाँ से चल पड़ेगा। पीछे तो कर रहे हैं सर, जो पावर में होता है नहीं हो सकता, दूसरी पार्टी को पीछे कर देता है। पीछे नहीं होगा वो, इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से वो पीछे नहीं होगा। सच्चा आदमी जो ना, वो सच जो ना, वो नहीं छुप सकता। वो दौर अच्छा था, झूठ का दौर अच्छा, बहुत अच्छा दौर था। 150 रुपये पेट्रोल लीटर था, रात को 1000-1200-1500 की दिहाड़ी लगा के घर चले जाते थे। अब तो घर जाते हैं तो लड़ाई शुरू हो जाती है। ये हमारी हालतें आपको नज़र नहीं आ रही है? देखें ना, देखें हमारी हालतें क्या हैं। ये इन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया, इन्होंने अपनी कब्र पे आखिरी कील ठोका है, और वो भी जाते जाते वो भी जाते। हाँ ठीक है, वो अपनी जस्टिफिकेशन जो मर्जी देते रहे। मुझे याद है कि जब 12 रुपये पेट्रोल बढ़ा था पीटीआई के दौर में, तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी कि रात के अंधेरे में बम गिरा दिया, आवाम पे जुल्म कर दिया, मुश्किलात तोड़ दी, और अब आके जस्टिफिकेशन देती हैं कि हम IMF के मुआहदे में हैं, जो समहाउ एक्सप्लेनेशन है लेकिन जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी, आम आदमी पिसता चला जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1 रुपया बढ़ता है तो वज़ीर-ए-आज़म चोर होता है, आज अपने चाचा को उसने चोर बना दिया। बिल्कुल सही। अच्छा, ये दोनों तरफ लागू होती है। अब हम आ जाते हैं ज़रा आवाम के बिहेवियर के ऊपर। हम अपनी आबादी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, रोज़गार नहीं है, घर नहीं है, मुआशी तौर पे मुश्किलात हैं, बजट पूरा नहीं हो रहा, आटा पूरा नहीं हो रहा, घी पूरा नहीं हो रहा, बच्चों की लाइनें लगाई होती हैं। इसमें आबादी का कोई कसूर नहीं है, कसूर इनका है। सर देखें, आबादी का कसूर क्यों नहीं है? हम ये क्यों नहीं सोचते कि अगर हम 2 बच्चे कर लें
उनकी अच्छी तालीम कर लें, मेरी बात उनको अच्छा खाने को दे दें, बजाय इसके के ढेर लगा लें 4 का 5 का। वो आपकी बात ठीक है, जाओ जिनके पास 2 बच्चे हैं उनसे भी पूछो जाके, जिनके पास 2 बच्चे हैं ना उनको पूछो जाके क्या हालात हैं, वो हालात आपको तो उनके भी बताएगा। खराब है, तो फिर तो 5 वाले के 2 की या 4 4 की या बात ही नहीं। अब मेरी बेटी ने मैट्रिक किया है, माशाल्लाह। ठीक है, कितने नंबर आए? उसके तकरीबन 720 नंबर अरे आए हैं। जबरदस्त, मुबारक हो। क्या नाम है उसका? अफसा मुश्ताक। अफसा मुश्ताक, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बड़े अच्छे हाफ़िज़ नंबर कुरान है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब उसको दाखिला दिलाने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसको किसी कॉलेज में दाखिला दिला सकूं। उन्होंने तो साल की 6 महीने की फ़ीस मांगनी, जमा कराएं जी। गवर्नमेंट कॉलेज करा दीजिएगा। मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ी हूँ। वो आप ठीक है, कैंट में है, बागबानपुरा में है, शालीमार में है, लेकिन पढ़ाइएगा। हाँ वो तो ठीक है, कोशिश करेंगे, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने कोई मदद कर दी तो इंशाल्लाह उसको मैं करवाऊंगा। आपको ज़रूर कामयाब करेगा। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? खुरम नाम है। खुरम भाई, हमारे मसाइल की आपको लगता है कि आबादी बहुत बड़ी वजह है कि हम अपनी आबादी को कंट्रोल नहीं कर पाते? आबादी कंट्रोल कैसे करेंगे, जब कोई प्लानिंग दी जाएगी तो आबादी कंट्रोल होगी। लेकिन आपको लगता है करनी चाहिए, मतलब करनी चाहिए। बजाय इसके कि हम 4 बच्चे 5 बच्चे, हम 2 बच्चों पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहकर करना चाहिए, शुक्र। क्यों नहीं गुजारा कर लेते? बस कोई इसको ना गाइड नहीं कर रहा लोगों को सही तरीके से। आपको लग रहा है महकमा आबादी का मसला है? महकमा आबादी का मसला। आपको याद है 90s में एक कैंपेन चला करती थी, बच्चे 2 ही अच्छे, 2 ही अच्छे जी, वो टीवी पे भी आता था, महकमा आबादी बहबूदे पाकिस्तान, वो पूरा एक ऐड चलता था। कहाँ गई वो सारी बातें? वो सारी बातें फिर वो थोड़ा सा ही चला, ऐड बंद हो गया, लोगों को नहीं पता चलता अब इस चीज़ का। जब दोबारा आप चलाएंगे मैम, आपको लगता है कि ये ज़रूरी है पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने के जी? लिए? बहुत ज़रूरी है। कैसे? कंट्रोल नहीं हो रही है, बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और वो अखराजात उनके बढ़ रहे हैं, वो उससे कमा नहीं पा रहे, वो घर को पूरा नहीं कर सक रहे, किचन नहीं चल रहे लोगों के, घर का बैलेंस ख़राब है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? सर ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हज सर क्या नाम है आपका? ठीक है, शफीक, मोहम्मद शफीक। मोहम्मद शफीक साहब। शफीक साहब मुझे एक बात बताएं, एक ज़माने में ना गवर्नमेंट बड़े एड्स और कैंपेन चलाया करती थी ना, पूरे एक इश्तिहार चलते थे कि आबादी को कंट्रोल करें ताकि हमारे वसाइल हमारे लिए काफ़ी रहें, बच्चे 2 ही अच्छे, महकमा आबादी बहबूदे पाकिस्तान। किधर गई वो बातें? ना आवाम सोच रही है, ना हुकूमत सोच रही है, सारे अपनी अपनी। बस ये तो सोचना आवाम को चाहिए ना, हुकूमत ने क्या सोचना, हुकूमत तो क्या देगी बात, बस कि ये करें जी। आगे आवाम का अपना जैसा हुकूमत कर रही है, कितने देखिए महंगाई कितनी हो रही है, कहाँ से पूरा करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई वो मसला है नहीं ना, कोई कहीं से कोई आएगा, ये दुकान है छोटी सी चला रहे हैं, बड़ा मुश्किल है खर्चा, गुजारा मुश्किल हो, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए यह है कि बच्चे 1-2 ठीक है, बहरहाल है कि वो भी मैनर अभी है कि आज का खर्चा जो है ना बहुत कम। हाँ सही बात, अपने घर को बैलेंस करने के लिए आबादी कंट्रोल करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे तो माशाल्लाह 5 है, मैंने शादीशुदा कर दी, बाकी 2 जो बच्चे हैं ना मेरे, उनके 1-1 2-2 ही हैं। 1-1 2-2 ही हैं और उन्होंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, उसके बाद अब और। अच्छा मुझे बताएं, फैमिली का प्रेशर कितना होता है कि अगर 2 बेटियां हो गई हैं तो तीसरा करना ही करना है कि बेटा हो? ये सोच कितनी ज़्यादा होती है? ये सोच नहीं है, ये बेटा मैं अपना बताता हूँ कि हमारी बेटियाँ जो है ना वो बेटों से अच्छी हैं। सही कह रहे हैं। उन्होंने ज़्यादा मेहनत की आपकी तरह ना, पढ़ के वो कर रही है, कोई टीचिंग कर रही है, कोई कुछ कर रही है, बस अल्लाह का एहसान है। लेकिन हम आप देखते हैं माशरे में ये होता तो है ना, 4-4 बेटियों लाइनें लगा देते हैं हम बेटियों की बेटे के चक्कर में। नहीं वो नहीं सही, ये नहीं, वो भी खत्म होना कोई ना कोई अल्लाह पाक सवाब बना देते हैं, सवाब है अल्लाह ताला, कोई ना कोई मसला बन जाता है। भले जो कम अज़ कम है ना वो होना चाहिए, 1-2 बच्चे बस ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। फैमिली प्लानिंग, ख़ानदानी मनसूबाबंदी, ये अगर हम इस पर गौर करें तो ये तो इस वक्त जो ज़मीन के हालात हैं, जो सूरत है, इसमें ये बहुत बड़ी नेमत है। ख़ास तौर पर हम पाकिस्तानी कौम को इस पर तवज्जो करनी चाहिए, इसलिए कि आप देखिए कि अल्लाह पर तवक्कुल करना, अल्लाह पे भरोसा करना, ये फैमिली प्लानिंग के ख़िलाफ़ इसलिए भी नहीं है, यानी फैमिली प्लानिंग तवक्कुल के ख़िलाफ़ इसलिए भी नहीं है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में जो मसाइल हैं उन पर ज़रा तवज्जो करके देखे, आया कि वो फैमिली प्लानिंग के बाद बढ़ते हैं या उससे पहले बढ़ते हैं।
वाज़ेह बात है कि जब हम फैमिली प्लानिंग नहीं करते, ख़ानदानी मनसूबाबंदी नहीं होती, तो फिर हमारी ज़िंदगी में माशी मसाइल भी बढ़ रहे हैं, ख़ानदानी मसाइल भी बढ़ रहे हैं। आप देखिए, छोटा घर होता है, पहले 2 बंदे रहने वाले हैं, फिर उसी घर में 10 बंदे रहते हैं। ये जो नफसियाती मसाइल हमारे माशरे में पैदा हो रहे हैं, ये जो कत्ल व गारत होती है, आपस में एक दूसरे को कत्ल कर देना, मार देना, उसकी वजह यही है कि घुटन है, माहौल में सफोकेशन है, उलझाव है, तनाव है, लोग नफसियाती मसाइल का शिकार हो रहे हैं। खाने को रोटी नहीं मिलती, पहनने के लिए लिबास नहीं है, अच्छा पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा साफ़। लाहौर का पानी आप देख लीजिए कि कितना नीचे उतर गया। तो ये जो मामलात हैं, हमें इन बातों पे गौर करना होगा। ये बिल्कुल ऐन इस्लाम है कि हम अगर अपनी अकल को इस्तेमाल करें और समझदारी के साथ चलें। ज़िंदगी के हर मामले में हम कहते हैं, किसी बंदे को देखें ना कि वो बड़ा अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, हम कहते हैं बड़ा समझदार बनता है, बड़ा ही नज़्म व ज़ब्त के साथ चलता है, बड़ी उसकी ज़िंदगी में प्लानिंग है और बड़े टाइम टेबल के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। हम उसको पसंद करते हैं, उस शख्स को। तो ऐसा शख्स के जो इन तमाम मामलात में प्लानिंग करके चलता है, वो तो अच्छा इंसान है। मैं तो ये समझता हूँ कि वो खुदा का भी पसंदीदा बंदा है, इसलिए कि वो ज़्यादती से बच जाता है, किसी की हक तलफ़ी से बच जाता है, अल्लाह की नाफरमानी से बच जाता है, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करता है। मैंने देखा है, 2 भाई हैं, एक भाई के ज़्यादा बच्चे हैं, एक भाई के 2-3 बच्चे हैं। मैंने देखा है कि जो 2-3 बच्चों वाला है, उसने अपने बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, आला से आला तालीम दिलवा दी। लेकिन जो ज़्यादा बच्चे हैं, उसके पास वसाइल ना होने की वजह से वो मुश्किलात का शिकार रहा सारी ज़िंदगी। तो ये बातें हमें, यानी जिसे कहते हैं ना कि लॉजिकली हमें इन बातों को समझना होगा। ये ऐसी बातें नहीं हैं कि जिन्हें हम अपने आँखों से मुशाहिदा नहीं करते, हम तजुर्बा नहीं करते, या ये चीज़ें हमें अपने माशरे में चलती फिरती नज़र नहीं आती। टॉपिक हमारा आज का थोड़ा डिफरेंट है और लोगों का ओपिनियन उस पर बड़ा मैटर करता है, तो आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? अदनान नाम। अदनान। और भाई आपका क्या नाम है? आसिम। आसिम। अदनान भाई, मुझे बताएं, आजकल के जो मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, वसाइल कम हो गए हैं, वो चाहे रोज़गार के हों, वो चाहे तनख्वाह की सूरत में हो, वो रिस्क की सूरत में हो, ऐसे में हमारी जो आबादी है वो कितना बड़ा कसूर है उसका? कसूर हमारा 1947 के बाद का ही कसूर है हमारा, कि हमने शुरू से ही मुंह पे ताले लगा के रखे हुए थे। अगर हमने वो ताले उसी टाइम खोल दिए होते ना, तो आज मुल्क इस नौबत में ना होता, मुल्क के हालात कुछ और होते। यहाँ पे सूदी निज़ाम चल रहा है और अज़ल से चल रहा है, और उस सूदी निज़ाम सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की बर्बादी की। अवाम तो रो रही है, अवाम तो पिछले 1.5 साल से रो रही है, इनको फिर भी शर्म नहीं आ रही। रात को इन्होंने एक और बम आवाम पे गिरा दिया, फिर भी इनको गैरत नहीं आई। भाई तुम जा रहे हो आवाम को रिलीफ दे के जाओ, तुम तो आवाम को अजाब में डाल के जा रहे हो। उसकी वजह वो बताते हैं, रिलीफ हम दे नहीं सकते थे वरना कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता, जिसके लिए हमने इतने तरले मिन्नतें किए। और वो हमें उस वक्त अंदाज़ा हो गया था जब 2022 में इन्होंने हुकूमत संभाली थी ना, हमें उसी टाइम अंदाज़ा हो गया था कि ये रिलीफ देने वाली हुकूमत नहीं है, ये बर्बाद करने आई है पाकिस्तान। पिछली हुकूमत रिलीफ देने वाली थी, जाहिर सी बात है, आवाम को सुकून था। 2018 से सबसे बड़ा देखें ना, सबसे बड़ा ड्रॉबैक देखें कि इन्होंने सेहत कार्ड क्यों बंद किया। रिलीफ की बात कर रहे हैं ना, आवाम से आपने सेहत की फैसिलिटी खींच ली है, तो पीछे रिलीफ क्या रह गया? बिल्कुल सही कह रहे हैं, रिलीफ ज़ीरो है। और आवाम पे टैक्सों का बोझ, आवाम पे वो चाहे लेवी का बोझ हो, कीमतें बढ़ाने का बोझ हो, वो सारा आवाम पे डाला हुआ है। मेरा सवाल आज का थोड़ा डिफरेंट है, आपकी ये सारी बात एज इट इज़ चलेगी, क्योंकि मैं कोई भी टॉपिक लेने जाऊँ लोग शिकायतें करते हैं और मेरा काम है उनको दिखाना। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप मेरे टॉपिक पे भी कमेंट करें कि हम आवाम कितनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं। हम घर में रोटी पूरी नहीं कर पाते, लेकिन बच्चों की 4 लाइनें लगी होती हैं, 4 बेटियों के बाद बेटे की ख्वाहिश में 5वां बच्चा भी कर लेते हैं। हम यहाँ पे सोसाइटी प्रेशर में कि उसके 3 हुए हैं तो मैंने भी 3 बच्चे पैदा करने हैं, अपने वसाइल होना हो। ये नफ्सियाती तौर पे जो हम एक अंडर प्रेशर आ जाते हैं, ये कितनी बड़ी वजह है हमारे मसाइल। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर किसी के 3 है तो उसको देख के दूसरे ने 3 नहीं पैदा करने, उसने अपने वसाइल और चादर के मुताबिक बच्चे पैदा नहीं करते प्लानिंग भाई। मैं ऐसी सैकड़ों मिसालें दे सकती हूँ। आप एक दो के साथ पूरी कौम का कंपैरिजन नहीं कर सकती। 1-2 बंदे के पीछे एक ने अगर गलत किया तो पूरी कौम गलत नहीं है उसके पीछे। तो फिर आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स कैसे गलत होते हैं? 2011 के बाद सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन रेशो 2023 में आई है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, लोग प्लानिंग नहीं कर रहे, बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई अपनी पीक पर है। इसके बावजूद अगर आबादी बढ़ रही है, इसका मतलब हम भी तो कसूरवार है ना। स्कूलों की फैसिलिटीज़ कम हो जाती हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ कम हो जाती हैं, हम कहाँ अपना हिस्सा डाल रहे हैं? जी, अगर आपकी आबादी बढ़ रही है तो आप उस हिसाब से देखें कि इनकम भी तो बढ़ रही है। आबादी बढ़ने से ये तो नहीं होता कि कैसे एक कमाने वाला 6 खाने वाले, इनकम कैसे बढ़ रही है मुझे समझाएं। तो टाइम बिंग होता है ना कि एक कमा रहा है बाकी 10 खा रहे हैं, लेकिन वो सारी ज़िंदगी वो 10 खाते तो नहीं रहते ना, वो ऐसा तो वो भी तो कमाना शुरू करते हैं।
ये तो नहीं होता ना कि वो 10 बैठे हैं तो 10 सारी ज़िंदगी खाते ही रहेंगे। उन्होंने भी तो कमाना है ना, बंदे ने अपनी बच्चों की परवरिश करनी है अपने वसाइल के मुताबिक। आप ये कह रहे हैं कि आबादी नहीं बढ़ रही है? आबादी मेरे ख्याल से इतनी तो नहीं बढ़ी जिस हिसाब से इंडिया और चाइना हमसे बहुत आगे जा रहे हैं। इंडिया हमसे बहुत पीछे है। हम 2% की रेशो क्रॉस कर गए हैं, 0.8 पर है। इंडिया तो अब हमसे पीछे, लेकिन इंडिया बहुत पहले हमसे आगे चला गया था आबादी के लिए। चाइना ने अपनी आबादी कंट्रोल की, एक बच्चा पॉलिसी बनाई, दूसरा बच्चा नहीं आप कर सकते, सख्त रूल बना दिया। आपने पॉलिसी बनाई, आपने पॉलिसी बनाई, ये बात करें, आपने पॉलिसी बनाई, आपने कौन सी फैसिलिटी दी? ये मत कहें कि आवाम कंट्रोल करिए, प्लानिंग करिए, ये वाली बात आपकी ठीक है। मैंने आपसे मान लिया कि आप कह रही हैं आवाम कंट्रोल नहीं करेंगे, क्या हुकूमत ने इसके ऊपर कोई इकदाम किया? हुकूमत को फुर्सत ही नहीं है, वो अपनी कुर्सियां बचा रही है, अपनी हुकूमत ये भी तो कह सकती थी ना, कभी जिसके 2 बच्चे हैं उसको हम हर किस्म की फैसिलिटी देते हैं, एजुकेशन की भी देंगे, हेल्थ की भी देंगे। तो क्या ये लोग बच्चे पैदा करने कम करते? बिल्कुल करते, क्योंकि लोगों को पता था कि मुझे आवाम वसाइल दे रही है, हुकूमत वसाइल दे रही है, मैंने उसके मुताबिक चला। एहसास जिम्मेदारी किधर है? इंसेंटिव ही क्यों चाहिए हमें? हर वक्त गिफ्ट ही क्यों चाहिए कि हुकूमत हमें पैसे दे तो हम बच्चे कम कर लेंगे? आप खुद क्यों नहीं सोचते कि 15,000 मैं कमा रहा हूँ तो उसमें मैं 2 बच्चों का अच्छा देख सकता हूँ? पाकिस्तानियों का कसूर है इंसेंटिव मांगना। पूरी दुनिया की हुकूमतें अपनी आवाम को इंसेंटिव दे रही है। पाकिस्तानी आवाम ने कौन सा गुनाह कर लिया? वेलफेयर कंट्री दे रही है, पाकिस्तान वेलफेयर कंट्री नहीं है। पाकिस्तान वेलफेयर कंट्री नहीं है, जिसकी वजह से नहीं बना। हाँ, ये भी तो देखें ना, कभी भी नहीं रहा। आपने कौन से मौके पे इसको वेलफेयर होने दी है? किस मौके पे आप वेलफेयर की बात करते हैं? कोई वेलफेयर नहीं हो सकती इधर, जब तक ये चोर चक्के हुकूमत में बैठे हैं वेलफेयर नहीं हो सकता। सही कह रहे हैं, वो चोर चक्के सारे ही होते हैं, सारी पार्टीज के होते हैं, क्योंकि अवाम बेचारे पिसते हैं और इनका म्यूजिकल चेयर चल रहा होता है कि किसने कहाँ पर आकर इक़्तिदार में आना है। लेकिन वहीं पर आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है कि जब ये कहा जाता था बच्चे 2 ही अच्छे, और जो एड्स चलाए जाते थे, जो कैंपेन्स की जाती थी, लोगों को इनकरेज किया जाता था या रिमाइंडर दिया जाता था, वो बड़ा कम हो गया। हाँ, बहुत से बेसिक हेल्थ सेंटर्स पर, हॉस्पिटल्स में फैमिली प्लानिंग के डेस्क ज़रूर मौजूद हैं जो लोगों को गाइड कर रहे होते हैं और आपको बार बार रिमाइंड करा रहे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आप चीज़ें अपने हाथ में नहीं लेते और बेहतरी की तरफ नहीं जाते तो फिर मैं कहूँगी कि सिर्फ आपका कसूर है, ना किसी सिस्टम का कसूर है, ना किसी गवर्नमेंट का कसूर है, ना मीडिया का कसूर है। अगर आप ही अपने वसाइल के मुताबिक अपनी इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो कोई दुनिया में भी आपको जितने मर्जी इंसेंटिव दे दे, आप कंट्रोल नहीं करेंगे। एक और भाई यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं और मुसलसल ये बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ुबैर सत्तार। ज़ुबैर भाई, आप सारी गुफ्तगू सुन रहे थे। जी जी। क्या लगता है आपको अवाम कितनी कसूरवार है कि हमारे वसाइल कम है और हमारी आबादी ज़्यादा है? कसूरवार अवाम तो नहीं है, लेकिन वजह यह है कि परेशानियाँ इतनी हैं, हर बंदे के पास काम कुछ भी नहीं है। काम हो ना, बंदा इंसान बिज़ी रहे लाइफ में, तो ये है कि ज़रा थोड़ा मेंटली, ये सारा दिन इंसान ने फारिग रहना है। आपके सामने 30% अवाम काम करती है और 70% अवाम जो है फारिग है, तो बस फिर हमारे पास और क्या काम? और मैं फारिग लोगों को ढूंढूं ना, आप यकीन करें, मैं ढूंढूं ना और मैं उनसे बात करूं तो उनके कम से कम भी बच्चे ना 3 से 4 होंगे। मैं आबादी की बात कर रही हूँ ना। आप देखिए, सड़क पे मांगने वाली खड़ी है, एक बच्चा उसकी गोद में है, एक हाथ में पकड़ा हुआ है, एक फुटपाथ पे सो रहा होगा, तो ये भी तो कहीं ना कहीं कसूर है ना? मैम है कसूर, हम आपको कब कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन आप ये देखें ना कि महंगाई इतनी कर दी है कि लोगों के पास वसाइल है ही नहीं, काम है नहीं। आप बाज़ारों में ये सूरत हाल है कि एक दुकान पे मेरे ख्याल से अगर 3 मुलाजिम थे ना तो सिर्फ 1 रह गया, 2 फारिग हैं। तो जब इंसान फारिग होगा तो वो और क्या काम करेगा? वसाइल बढ़ने की वजह ये होती है, हुकूमत को चाहिए था कि कुछ रिलीफ देती, कुछ काम इस तरह, जिस तरह कई प्रोजेक्ट हैं जिसमें जो फारिग लोग हैं उनको वहाँ पे लगाने का, लेकिन आवाम ने कोई ऐसा कोई रिलीफ नहीं दिया। रिलीफ नहीं कर रहा है सर। आप देखिए, ताजिर तबका परेशान, मजदूर तबका परेशान। मैम परेशानी की रीज़न भी तो देखे ना, क्या परेशानी की क्या रीज़न बनी है, इन लोगों ने क्या वर्क किया इसके ऊपर आगे? महंगाई बढ़ाने आए थे, मुझे लग रहा है आवाम मुक रही है। आवाम मुक रही है ना, तो फिर इसका सूरत हाल तो यही था ना कि अगर पिछले 3 साल हम कहते हैं कि बहुत बुरे थे या 3 साल बहुत अच्छे थे, 2018 से 2021 तक आप लोगों की नज़र में सही था, बुरा था, इमरान खान ने कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। इन्होंने आगे 4 साल में 3 साल में क्या किया? ग्राफ ऊपर गया, नीचे नहीं आया। तो आप ये देखें ना, जब ये लोग, मैं ये बात बड़े डंके की चोट पे कहूँगी कि 2018 के पहले की जो मिसाल देते हैं ना कि 2018 से पहले हालात बहुत बेहतर थे, 2018 के बाद महंगाई होना शुरू हुई, तो फिर 2021 के बाद उससे डबल महंगाई होना शुरू हुई। वो चाहे पेट्रोल हो, वो चाहे बिजली हो, वो चाहे आटा हो, वो चाहे चीनी हो। वजह यह है कि उन लोगों को फील नहीं होता जिनके पास पैसे हैं, फील तो उन लोगों को होता है ना जिनके कारोबार नहीं है, जो बेरोज़गार हो गए उनके लिए फीलिंग होती है। ये आपका ये जो है ठीक है भाई, आबादी बढ़ रही है, लेकिन आबादी बढ़ने के ऊपर ये क्या कर क्या रहे हैं? ये कुछ नहीं कर रहे, हम भी नहीं कुछ कर रहे सर। तो वही ना, हम तो कर रहे हैं, नहीं कर रहे। बेटे के चक्कर में 6 बेटियां पैदा कर लेंगे, आपके इर्द गिर्द ऐसी 100 मिसालें होंगी। माँ और बच्चे की सेहत का ख्याल नहीं रखना,
2 साल में 2 बच्चे कर लिए, 3 साल में 3 बच्चे कर लिए। मैंने ऐसी हज़ारों मिसालें देखी हैं, डाटा भरा पड़ा है, कोई शक नहीं है इसमें है। लेकिन वजह यह है कि औलाद की किसको ख्वाहिश नहीं होती। औलाद की ख्वाहिश अच्छी तरबियत के साथ मनसूख है या औलाद का ढेर लगा के? नहीं, औलाद का ढेर लाजमी बात है, जो लगाते हैं फिर बाद में वो परेशान भी होते हैं, भुगतते हैं। सही के कसूरवार है ना वो, बस यही पूछना था मैंने। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। अवाम कसूरवार है या नहीं, लेकिन वहीं पर मियाँ बीवी, सोशल प्रेशर, सोसाइटी, रिश्तेदार बहुत कसूरवार होते हैं जब ये रियलाइज़ नहीं करते कि आपकी इनकम कितनी है, आपके अखराजात कितने हैं और आपने उनमें गुजारा कैसे करना है। जब आप सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस होंगे कि देखी जाएगी, अल्लाह बताएगा, अल्लाह रिस्क देगा, तो बेशक अल्लाह ताला रिस्क देगा, मैं ये बात बार बार कह रही हूँ। लेकिन वहीं पर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अल्लाह ताला हमें सिखाते हैं मेहनत करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, और ऐसे हमारे उलमा हज़रात जो हैं ऐसे में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनको गवर्नमेंट ऑन बोर्ड लाकर यूटिलाइज़ करके एक बाकायदा कैंपेन चला सकती है और ये जो बढ़ती हुई आबादी की रेशो है इसको कंट्रोल करके वसाइल जो कम होते जा रहे हैं उसके प्रोपोर्शन को बैलेंस किया जा सकता है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।